आइए आज सुनते हैं गंगा दशहरा की कथा। इस दिन गंगा में स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह जल वर्ष भर रखने पर भी इस दिन अगर जल भरकर लाते हैं तो यह एक वर्ष तक नहीं सड़ता है। इस बार गंगा दशहरा का पर्व जो कि 9 जून 2022 को मनाया जा रहा है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, माता गंगा की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गंगा दशहरा की कथा। तो बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नामक एक राजा राज्य किया करते थे। उनके केशिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थी। केशिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़ा को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां पर बंधा हुआ पाया। उस समय चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़ा सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से यह सब वृतांत कह सुनाया। महाराज, सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगा के वेगों को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा के वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज, भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिल सका। भागीरथ पुनः अनुनय विनय करने पर भगवान शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए वह तैयार हुए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़े। जिस रास्ते से गंगा जी जा रहे थे उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को भी पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहनु पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वर प्रदान किया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
तो बोलिए प्रेम से गंगा जी महारानी की जय।